ताइयंग कॉल कट करते ही जोंगकुक उससे सवाल करना स्टार्ट कर देता है। जोंगकुक कहता है, तेई, तुम्हारे दोस्त ने क्या बताया? क्या कुछ इम्पोर्टेंट पता चला है? इस सब के पीछे कौन है? ताइयंग कहता है, लेकिन मुझे अभी भी इस पर बिलीव नहीं हो रहा है। जोंगकुक कहता है, कौन है ये सब के पीछे? ताइयंग कहता है, जिमिन के मॉम। इसे सुनते ही जोंगकुक के फेशियल एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो जाता है। जोंगकुक कहता है, और वो वो ऐसा क्यों कर रही है तुम्हारे साथ? ताइयंग कहता है, क्योंकि वो डैड से बदला लेना चाहती है, इसलिए वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है। जोंगकुक कहता है, उन्हें पता होना चाहिए तुम्हारे डैड तुमसे कितनी नफरत करता है और सालों से उस आदमी ने तुम्हें कितना सताया है। तुमसे तुम्हारी मॉम, तुम्हारी प्यार सब कुछ छीन लिया है। उनके मन में तुम्हारे लिए कोई प्यार नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो उसे तो सबसे पहले खुशी होगी। सब कुछ जानते हुए भी जिमिन के मॉम ये सब क्यों करना चाहती है? तेई, मुझे लगता है इसके पीछे ये रीज़न नहीं हो सकता कि वो तुम्हारे डैड से बदला लेना चाहती हैं। मुझे तो रीज़न कुछ और ही लग रहा है। ताइयंग जोंगकुक के पास आकर उसे अपने बाहों में कैरी कर लेता है और उसे लेकर बेड पर आ जाता है। तंग जोंगकुक को बिस्तर पर लेटा कर कहता है, रीज़न चाहे जो भी हो वो मैं देख लूँगा। तुम्हारा ध्यान सिर्फ मुझ पर होना चाहिए। जोंगकुक कहता है, तेई, आई एम सीरियस। मुझे लगता है वो तुम्हें इसलिए हटाना चाहती है ताकि किम्स के सारी प्रॉपर्टीज़ उनकी सन जिमिन को मिले। तुम्हारे होते हुए ये पॉसिबल नहीं है और ये बात तुम भी जानते हो। तेई, आई एम वॉरिड अबाउट यू। तेई, अचानक जोंगकुक की आंखें बिग हो जाता है और उसकी बोलती बंद हो जाता है क्योंकि ताइयंग अपने होठों से उसके होठों पर कब्जा कर लिया है। ताइयंग की आंखें बंद थी और अब धीरे धीरे जोंगकुक भी अपनी आंखें क्लोज कर इस पल में पूरी तरह खुद को खो देता है। ताइयंग राइट हैंड रेज करके बेड साइड टेबल के ऊपर से रिमोट लेकर कमरे की सभी लाइट्स को ऑफ कर देता है। दूसरी तरफ जिमिन जब मेंशन में एंटर करता है तब ऑलरेडी रात के 3 बज चुके थे। जिमिन को लगा गुक्की शायद डिनर करके सो चुकी होगी, लेकिन उसने जब लिविंग रूम क्रॉस करके डाइनिंग एरिया के तरफ आता है, जिमिन गुकी को डिनर टेबल में खाने के साथ उसके लिए इंतज़ार करते हुए देखकर मुस्कुरा देता है। जिमिन वॉक करते हुए टेबल के पास आकर देखता है गुकी को, जो टेबल के ऊपर सिर रखकर नैप ले रही है। जिमिन फिंगर से गुकी के गाल के ऊपर से हेयर्स पीछे करते ही गुकी की नींद खुल जाती है और वो जिमिन को अपनी आंखों के सामने देखकर खुश होकर कहती हैं, फाइनली तुम आ गए। जिमिन कहता है, तुम्हें पता भी है अब क्या टाइम हो रहा है? गुकी कहती है, आई डोंट नो। जिमिन कहता है, रात के 3 बज रहे हैं। तुम सोए क्यों नहीं? गुकी कहती है, क्या 3 बज चुका है और तुम अभी भी यही खड़े होकर बात कर रहे हो? चलो जल्दी से बैठो, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। जिमिन कहता है, तुम बस मुझे 5 मिनट दो, मैं चेंज करके आता हूँ। गुकी स्माइल करती है। जिमिन चेंज करने के लिए कमरे में आ जाता है। नेक्स्ट डे योंगी जोंगकुक से मिलने ताइयंग के विला में आ जाता है। ताइयंग सुबह जोंगकुक से पहले उठ गया था, इसलिए ताइयंग खुद को फिट रखने के लिए जिम रूम में आ जाता है। जोंगकुक रात के से बहुत ज़्यादा थके हुए थे, इसलिए ताइयंग उसे रेस्ट करने देता है। योंगी विला के बाहर खड़े होकर जोंगकुक को कई बार कॉल कर चुका था, लेकिन जोंगकुक ने कॉल रिसीव नहीं किया, इसलिए योंगी को उसके लिए चिंता होने लगता है और योंगी विला में एंटर कर सीधा बेडरूम के अंदर आ जाता है। बेडरूम में एंटर कर योंगी जोंगकुक को आराम से सोता हुआ देखकर चैन की सांस लेता है और चलकर उसके करीब आ जाता है। योंगी जोंगकुक के चेहरे की तरफ झुककर धीरे से कहता है, कुकी वेक अप। जोंगकुक नींद भरी आवाज़ में कहता है, प्लीज़ तेई, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे थोड़ी देर और सोने दो। योंगी कहता है, कुकी, ए मैं हूँ योंगी, आंखें खोलो। योंगी के नाम सुनते ही जोंगकुक एकदम से आंख खोल लेता है। जोंगकुक योंगी को अपने करीब देखकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस वक्त? और फिर कमरे की चारों तरफ देखने लगता है। योंगी कहता है, तुम कॉल नहीं उठा रहे थे, इसलिए मुझे चिंता हो रहा था। तुम डरो मत, ब्रदर इन लॉ एक्सरसाइज करने में बिजी है। जोंगकुक उठकर बैठ जाता है और एंग्री टोन में कहता है, तुम्हें इस तरह बेडरूम के अंदर नहीं आना चाहिए था योंगी। योंगी कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी ताइयंग कमरे के अंदर एंटर कर दोनों को एक साथ देखकर मिसअंडरस्टैंड कर लेता है।
तेंग जल्दी से आकर योंगी को पीछे की ओर धक्का देकर जोंगकुक का कलाई पकड़कर उसे अपने करीब खींचकर कोल्ड टोन में कहता है, तुम यहाँ इतनी सुबह क्या लेने आए हो? योंगी कहता है, ब्रदर इन लॉ, तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं बस कुकी से मिलने आया था। तैयंग कहता है, गेट आउट। योंगी कहता है, बट जोंगकुक उसे चुप करने का इशारा करता है और कहता है, योंगी तुमने देख लिया ना, मैं ठीक हूँ, अब तुम जाओ, मैं बाद में कॉल करूँगा तुम्हें। योंगी के जाने के बाद जोंगकुक तैयंग से कहता है, हाँ भी, तुम मुझे बेड पर अकेला छोड़कर कहाँ चले गए थे? तैयंग उसकी बातों का कोई भी जवाब ना देकर उसे अपने बाहों में उठा लेता है और उसे लेकर सीधा बाथरूम के अंदर आ जाता है। जोंगकुक कन्फ्यूजिंगली कहता है, ते व्हाट हैपन? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो मुझसे? तैयंग उसे टब में डालकर शावर की पानी ऑन करके खुद अपने हाथों से जोंगकुक को बाथ देने लगता है। जोंगकुक कहता है, ते स्टॉप, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो, तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो? कुछ तो बोलो। अगर तुम साथ में बात लेना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन तुम तो मुझे चोट पहुंचा रहे हो। तैयंग कहता है, मैं तुम्हारे शरीर से उसके टच को पूरी तरह से मिटा देना चाहता हूँ। उसने तुम्हें छुआ है ना? मुझे बताओ, उसने तुम्हें कहाँ छुआ? जोंगकुक दंग रह जाता है। जोंगकुक गुस्से में कहता है, तुम पागल हो गए हो, छोड़ो मेरा हाथ। तुम्हें पता भी है कि तुम बोल क्या रहे हो? योंगी और मैं, हम दोनों ब्रदर्स हैं। तैयंग कहता है, ब्लड रिलेटेड नहीं, और मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि वो तुम्हें पसंद करता है, तुम भी इसे इंजॉय करते हो, है ना? तैयंग गुस्से में जोंगकुक के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। जोंगकुक गुस्से में तैयंग के गाल पर थप्पड़ मार देता है। तैयंग को जैसे ही अपनी गलती का एहसास होता है, तैयंग उसे बाथरूम के अंदर अकेला छोड़कर बाहर आ जाता है। जोंगकुक फ्लोर पर बैठकर रोने लगता है। दूसरी तरफ योंगी कैफ़े में बैठकर कॉफ़ी पी रहा था। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजती है। योंगी फ़ोन हाथ में लेकर स्क्रीन पर अपने मॉम के नंबर देखकर खुश हो जाता है और जल्दी से कॉल पिक करके कहता है, मॉम आप कहाँ हो? दूसरी तरफ से आवाज़ आई, क्या तुम्हारा नाम योंगी है? योंगी कहता है, हाँ, लेकिन तुम कौन हो? मॉम कहाँ है? मॉम का फ़ोन तुमने क्यों उठाया? दूसरी तरफ से आवाज़ आता है, तुम्हारे मॉम थोड़ी देर पहले सुसाइड करने गई थी, मैंने उनकी जान बचाई है। योंगी कहता है, क्या? मॉम ठीक तो है ना? और वो अभी कहाँ है? दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, चिंता मत करो, वो अभी मेरे पास है, मैं तुम्हें एक एड्रेस सेंड करती हूँ, तुम इस एड्रेस पर आकर अपने मॉम को ले जाओ। योंगी कहता है, ओके जल्दी से बोलो। वो लेडी कहती है, लेकिन तुम इसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बता सकते, क्योंकि तुम्हारे मॉम ये नहीं चाहती कि उनके बारे में किसी को कुछ भी पता चले, और मैं भी ये नहीं चाहती क्योंकि तुम्हारे मॉम सुसाइड करने की कोशिश की थी। अगर किसी को पता चला तो मैं प्रॉब्लम में फंस जाऊंगी, जो मैं नहीं चाहती। योंगी कहता है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, प्लीज़ मेरे मॉम का ख्याल रखना, मैं बस आ रहा हूँ। योंगी कॉल कट कर जल्दी से उस एड्रेस पर जाने के लिए निकल जाता है। दोपहर का वक्त था। जिमिन अपने योंग से मिलने आया है। जिमिन तैयंग को होम बार में बैठकर ड्रिंक करते हुए देखकर समझ जाता है कि तैयंग का मूड अब सही नहीं है। जिमिन फिर भी हिम्मत करके तैयंग के पास आकर बैठ जाता है। तैयंग आंखों के कॉर्नर से जिमिन की तरफ देखकर इरिटेट होकर कहता है, तुम क्यों आए हो? चले जाओ, मैं अभी किसी से बात नहीं करना चाहता। जिमिन कहता है, जोंगकुक के साथ कुछ हुआ है? तैयंग जोर से वाइन का ग्लास टेबल के ऊपर रखते हुए कहता है, गेट आउट। जिमिन कहता है, ओके ओके चिल, मैं जा रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा मत पीना। जिमिन के जाने के बाद तैयंग लड़खड़ाते हुए ऊपर बेडरूम में आ जाता है। बेडरूम में एंटर कर तैयंग देखता है जोंगकुक को, जो बेडरूम में लेटा हुआ है। तैयंग धीरे धीरे चलकर बेड के पास आ जाता है। तैयंग एक हाथ से ब्लैंकेट पकड़कर इसे खींचते हुए कहता है, उठो, मुझे तुमसे बात करनी है, ओए कप। लेकिन जोंगकुक हिला तक नहीं, इसलिए तैयंग को फिर से गुस्सा आ जाता है और तैयंग ब्लैंकेट खींचकर ज़मीन पर फेंकने के बाद बेड पर आ जाता है। जोंगकुक घबरा जाता है। जोंगकुक घबराई हुई नज़रों से तैयंग की तरफ देखकर कहता है, तुमने शराब पी है? तैयंग उसे जवाब ना देकर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है।
जंगकुक रो रहा था, लेकिन उसके आंसू तैयांग के गुस्से की आग को कम नहीं कर पा रहा था। जंगकुक कहता है, ते तुम्हें पता भी है कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? तैयांग कहता है, चुप, मैं अभी कुछ नहीं सुनना चाहता। जंगकुक कहता है, ते तुम होश में नहीं हो। बाद में तैयांग उसकी बातों को बीच में काटते हुए कहता है, बाद में कुछ नहीं होगा। मैं चाहता हूँ अब तुम मेरे बेबी से प्रेग्नेंट हो जाओ, ताकि दोबारा वो कमीना तुम पर नज़र ना डाल सके और तुम भी मुझे धोखा देने के बारे में ना सोच सको। जंगकुक कहता है, ते छोड़ो मुझे, ये सब कुछ इतना इजी नहीं है। मैं नफ़रत से अपने बेबी को जन्म देना नहीं चाहता और मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा? तैयांग फिर से उसकी बोलती बंद कर देता है। तैयांग कहता है, तुम सिर्फ मेरी हो, इस किम तैयांग की हो। यू आर माइन बेबी बॉय। जंगकुक कहता है, ते तुम्हारी मेमोरी पूरी तरह से वापस आ गई है ना? कब से तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो? तैंग किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं देता है। जंगकुक कहता है, ते। थोड़ी देर बाद तैयांग जंगकुक के बगल में सो जाता है। जंगकुक तैयांग के स्लीपिंग फेस की तरफ देखकर बुरी तरह रोने लगता है। जंगकुक कहता है, तुम्हें मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं है तेई? तुम जलन के मारे इतना अंधा कैसे हो गए कि तुम्हें मेरी दर्द और तकलीफ भी दिखाई नहीं दे रहा था? मैं तुम्हें छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि तुम मुझसे करते हो। जंगकुक उठकर फ्रेश होने के लिए चला जाता है। नेक्स्ट डे तैंग शाम को जब ऑफिस से घर आता है, जंगकुक को लिविंग रूम में ना देखकर ते मेड से उसके बारे में पूछता है, तो मेड ने बताया कि जंगकुक सुबह से कमरे से बाहर नहीं निकला है और ना ही उसने दोपहर का खाना खाया है। तैंग जल्दी से बेडरूम में आकर देखता है। जंगकुक बेडरूम में बेड पर लेटा हुआ है। तैयांग उसके करीब आकर बैठ जाता है और एक हाथ उसके कंधे पर रखते ही वो चौंक जाता है। जंगकुक को तेज़ बुखार है। तैंग जल्दी से डॉक्टर को कॉल करके विला में बुला लेता है। डॉक्टर आकर जंगकुक को चेक करने के बाद कुछ मेडिसिन लिख कर देता है। तैंग 2 दिन से जंगकुक का ख्याल रख रहा था, लेकिन उसे अपने किए के लिए कोई भी रिग्रेट नहीं है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।